हेलो बच्चों, सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पाठशाला में आप सबकी स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फैक्टर को लेकर के आ रहे हैं, जो आपके एसएससी एग्जाम के लिए बहुत वीवीआई है, सारे एग्जाम्स के लिए वीवीआई है। मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ, जैसे मैं बोलूँ है ना, एसएससी का आप एग्जाम दो, एसएससी में जैसे सीजीएल के बच्चे एग्ज़ाम दो, ठीक है, सीडीएस का एग्ज़ाम दो, कैट लेवल का एग्ज़ाम दो, या और भी अदर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत वीवीआई है। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे एक नए अंदाज में, और सबको को ध्यान से पढ़ना है, समझना है बच्चे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स। और फैक्टर्स के जो भी कंसेप्ट आपको हम देंगे उसको ध्यान से आप समझेंगे, ध्यान से समझिएगा, ताकि आगे की जो पार्ट 2 इसका मैं वीडियो लेकर के आऊँ एक बड़े लेवल के क्वेश्चन के साथ, तो उसको समझने में आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। तो आइए आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं जी, फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स आपका टॉपिक का नाम है फैक्टर्स। ठीक है, आइए समझते हैं। फैक्टर्स से जो क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, है ना, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाएगी फैक्टर्स से बच्चे, वो क्वेश्चन जो है लगभग 2-3 तरीके से पूछी जाती है। जैसे आपसे पूछ देगा नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताइए, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताइए, है ना, सम ऑफ फैक्टर्स बताइए। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताइए, एवरेज ऑफ फैक्टर्स बताइए। और लगभग जो है एग्जाम के जब इंटरनल हिस्से में आप घुसेंगे, बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, जो सारे कंसेप्ट से इंक्लूडेड क्वेश्चन रहेंगे बच्चे, वो सारे क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा। टोटल क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। सिर्फ आपको ध्यान से सिर्फ एक चीज़ का स्टडी करना है, कंसेप्ट। तो आज आपका बहुत वीवीआई क्लास होने वाला है फैक्टर्स के बारे में, है ना। तो इस टॉपिक को जो है बहुत मन से, कॉन्सेप्ट को बहुत मन से समझना है, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी आगे क्वेश्चन करवाने के क्रम में न हो। तो आइए शुरुआत करते हैं फैक्टर्स। सबसे पहले तो टॉपिक का मतलब समझ लेते हैं, है ना। टॉपिक का मतलब समझ लेते हैं बच्चे। टॉपिक में जो हमें पढ़ना है फैक्टर से है क्या। तो दो चीज़ें होती हैं, है ना, दो चीज़ें होती हैं। एक आपका होता है जी फैक्टर, एक होता है आपका बच्चे फैक्टर, समझना ध्यान से। एक होता है फैक्टर और एक होता है जी मल्टीपल। एक होता है मल्टीपल। ठीक है, एक होता है फैक्टर और एक होता है बच्चे मल्टीपल। फैक्टर कहने का सेंस ये है, फैक्टर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं भाई गुणनखंड, गुणनखंड। ठीक है, और मल्टीपल को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे गुणज। मल्टीपल को इंग्लिश में बोलते हैं जी गुणज। ठीक है, आइए समझते हैं कहानी है क्या। देखिए, फैक्टर्स का कहने का मतलब मेरा ये है ना, फैक्टर्स कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी नंबर का फैक्टर निकालो, जिस नंबर का फैक्टर निकालो, जो रिजल्ट आएगा वो आपका उस नंबर को कंप्लीट डिवाइड करेगा, उसी को बोला जाता है फैक्टर। जैसे अगर मैं आपसे एक छोटी सी एग्जांपल के सहारे में समझाऊं, तो मान लीजिए अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई बता भाई कि जो 6 है, 6 कौन कौन से नंबर से कटेगा। बात को ध्यान से समझिएगा, गहराई से समझना है कि भाई 6 किस किस नंबर से कटेगा। 6 जो है कौन कौन से नंबर से कटेगा। तो आप देखिए कि 6 जो है भाई 1 से कटेगा। एक तो ऐसा नंबर है ना, एक ऐसा नंबर है को सारे नंबर को काटेगा, एक सारे में कॉमन आएगा। ठीक है, तो 6 जो है आपका 1 से कटेगा बच्चे, इसके बाद 2 से कटेगा, इसके बाद 3 से कटेगा, इसके बाद ठीक है 6 से कटेगा, और कोई नंबर से तो कट नहीं रहा। यानी 6 जो है बच्चे क्या क्या नंबर से कट सकता है बाबू, 1, 2, 3 और 6। यानी इन चारों नंबर से आपका 6 कटेगा। दैट मीन्स हमारा समझाना यहाँ पे ये है कि ये जो 1 है ना, ये जो 2 है, ये जो 3 है, ये जो 6 है ना, इस सारे के सारे 6 का फैक्टर हो गया। यानी सब टोटल इसका क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। उम्मीद है आप समझ रहे हैं हम क्या समझाना चाह रहे हैं। कि जैसा अगर एक एग्जांपल मैं अदर और भी ले लूं भाई, 8 एकदम ध्यान से समझना है ना।
तो मैं बोलूँगा कि बता जी 8 का जो है फैक्टर क्या क्या होगा, 8 का फैक्टर क्या क्या होगा। तो आप ऐसे नंबर को ढूंढो, आप ऐसे नंबर को ढूंढो जो 8 को जो है डिवाइड कर दे कंप्लीट, 8 को डिवाइड कर दे कंप्लीट। तो आप बोलेंगे सर 8 को डिवाइड करने वाला नंबर 1 हो सकता है, 1 तो सारे नंबर को डिवाइड करता है ना। तो आगे हम समझेंगे आपका 2 भी 8 को काट रहा है बच्चे, 4 भी 8 को काट रहा है, ठीक है, 8 भी 8 को काट रहा है, क्लियर बात है। और कोई नंबर से तो कट नहीं रहा, यानी हम ये बात बोल सकते हैं कि भाई 8 का जो है टोटल अगर फैक्टर्स की मैं बात करूँ, कुल फैक्टर की मैं बात करूँ बच्चे, तो कुल फैक्टर जो है 4 होगा। कुल फैक्टर कितना होगा, 4 होगा। कुल फैक्टर कितना होगा, 4 होगा। तो फैक्टर्स का मतलब आप लोग समझ गए। फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर दे, बात को समझना, अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करे, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि यदि एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करे तो पहला नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर कहलाएगा। मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, समझना ध्यान से। इसका डिफाइन मैं इस तरह से यहाँ पे दे सकता हूँ। मान लीजिए क्या दे सकता हूँ कि यदि एक नंबर, यदि एक संख्या, ठीक है, दूसरे संख्या को, यदि एक संख्या बच्चे दूसरे संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, यदि एक संख्या दूसरे संख्या को पूर्णतः विभाजित करे तो पहला संख्या दूसरे का फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। बात को ध्यान से समझिएगा। क्या आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि यदि एक संख्या दूसरे संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, यदि एक संख्या दूसरे संख्या को पूर्णतः विभाजित करे तो जो पहला मतलब ये वाली संख्या दूसरे संख्या का फैक्टर कहलाएगा। मतलब ये वाला जो संख्या है भाई, ये वाला जो संख्या बाबू, और इसका जो है क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो फैक्टर का कहानी यही है, फैक्टर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लोग देखते हैं जी मल्टीपल के बारे में समझते हैं। किसके बारे में, मल्टीपल के बारे में। मल्टीपल का कहानी क्या है कि जस्ट फैक्टर का जो है उल्टा है। मल्टीपल जो आपका है जस्ट फैक्टर का जो है उल्टा है। कहानी यह है इसमें कि भाई अगर हम ये बात बोल दें आपसे, कि भाई बताओ 4 का मल्टीपल लिखे, 4 का मल्टीपल लिखे, तो 4 का मल्टीपल लिखने का मतलब है ना, 4 का मल्टीपल लिखने का मतलब है बच्चे कि 4 का टेबल पढ़ दीजिए सीधा। 4 का मल्टीपल मतलब 4 का टेबल पढ़ दीजिए। मतलब कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 4 से कट रहे हैं, वैसे नंबर जो भाई दिए गए नंबर से कटे, वैसे नंबर जो दिए गए नंबर से कटे, तो जो दिए गए वो जो नंबर प्राप्त होगी ना, वो दिए गए नंबर का मल्टीपल कहलाएगा, कहलाएगा। अब ध्यान से समझिए, जैसे 4 के मल्टीपल में बोलो तो 4 का मल्टीपल खुद 4 है भाई। क्या ये 4 से नहीं कटेगा, कटेगा। 4 का मल्टीपल बच्चे, तो 4 का मल्टीपल 8 भी है, 4 का मल्टीपल 8 भी है। क्या 8 4 से नहीं कटेगा, कटेगा। मैं बोलूँ 4 का मल्टीपल बोलिए अगले नेक्स्ट, तो भाई आप बोल सकते हो कि 12 भी है। क्या 12 आपका 4 से नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अगर हम लोग 4 का मल्टीपल आगे बोलिए तो 16 हो गया। तो क्या 16 4 से नहीं कटेगा, कटेगा। यानी हमारा समझाना यह है ना कि 4 का जितने भी पहाड़ा पढ़ ले, 4 का जितने भी पहाड़ा पढ़ ले, यानी टेबल पढ़ लीजिए, टोटल का टोटल जो है ना आपका 4 का मल्टीपल कहलाएगा। वो टोटल का टोटल 4 का मल्टीपल कहलाएगा। तो अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ दूँ, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दूँ कि बताइए कि 4 के कुल कितने फैक्टर हैं,
4 के कुल कितने फैक्टर हैं, 4 के कुल कितने फैक्टर हैं, 4 के कुल कितने फैक्टर हैं, है ना। तो आपकी जवाब होगी कि भाई 4 जो नंबर आपका है, 4 जो नंबर आपका है बच्चे, वो 1 से कटेगा, ठीक है, 2 से कटेगा और खुद 4 से भी कटेगा। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं है जो 4 को विभाजित कर दे, जो 4 को विभाजित कर दे। तो इसका मतलब मैं पूछा था क्वेश्चन में क्या कि भाई 4 के कुल कितने फैक्टर हैं, 4 के कुल कितने फैक्टर हैं। तो आपका जवाब होगा कि 4 के टोटल 3 फैक्टर हैं। 4 के टोटल कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं। 4 के टोटल 3 फैक्टर हैं, ठीक है। अब आगे समझाता हूँ, समझिए भाई। अगर यही क्वेश्चन मैं दूसरे तरीका से आपसे पूछा होता कि 4 के कुल कितने मल्टीपल हैं भाई, कितने मल्टीपल हैं, 4 के कुल कितने मल्टीपल हैं, 4 के कुल कितने मल्टीपल हैं। तो आपकी जवाब क्या होगी, है ना, कि भाई 4 का मल्टीपल अगर निकालना है मुझे, 4 का अगर मल्टीपल निकालना है तो 4 का मल्टीपल 4 भी होगा बच्चे, क्योंकि 4 4 से कट रहा है, समझ रहे हैं ना बात। 4 का मल्टीपल जो है 8 भी होगा, 4 का मल्टीपल जो है 12 भी होगा, 4 का मल्टीपल जो है 16 भी होगा। कुछ इस तरह से चीज़ें जा रही हैं। अब ऐसे कितने नंबर हैं दुनिया में, बात को समझना, दुनिया में ऐसे कितने नंबर हैं जो आपका 4 से कट रही हो, वही तो मल्टीपल होगी ना। तो भाई दुनिया में इतने नंबर हैं कि आप काउंट नहीं कर सकते हैं कि जो 4 से कटेगा, मतलब अनंत तक जाएगा। चीज़ें कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। तो अगर क्वेश्चन हमारा यहाँ ये है कि 4 के कुल कितने मल्टीपल हैं, 4 के कुल कितने मल्टीपल हैं, तो 4 के कुल आप बोलोगे यहाँ इन्फिनाइट मल्टीपल है, यानी 4 के अगर कुल मल्टीपल के बाद पूछे बच्चे तो क्या होगी, इन्फिनाइट होगी। 4 के कुल मल्टीपल के अगर बात पूछे तो क्या होगा, इसका आंसर इन्फिनाइट होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है। तो उम्मीद है यार कि आप जो है फैक्टर्स का मतलब ढंग से समझ पाए और मल्टीपल का मतलब भी ढंग से समझ पाए। अब आते हैं इसके मेन पॉइंट पे, है ना, जो हमारा एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उस पर हम विचार करते हैं। धीरे धीरे हर कंसेप्ट के बारे में अध्ययन करते हैं। आप सिर्फ ध्यान से समझते रहिए, ठीक है, और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आइए बच्चे, आइए समझते हैं हम लोग। मैं आपको ये अभी जो समझाया चीज़ें कि भाई फैक्टर होती क्या है और मल्टीपल क्या होती है। फैक्टर मतलब गुणनखंड, गुणनखंड क्या होती है, और मल्टीपल मतलब गुणज, मतलब गुणनखंड और गुणज क्या होता है, मैंने आपको अभी ये समझाने की कोशिश की। आगे आइए समझते हैं आगे हमारा कंसेप्ट क्या है ना। आगे जो हमारा कंसेप्ट है भाई, उस सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, वो किस किस तरह के होंगे, किस किस तरह के होंगे। तो मैं इसमें 2 4 5 पॉइंट्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे इसमें आपका बोल देगा, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए पूछ देगा, ठीक है। या फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ देगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा नंबर ऑफ, है ना, ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। इसके बाद बच्चे क्वेश्चन अब से उठा लेगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। नंबर ऑफ क्या होगी बच्चे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, है ना। इसके बाद आपका होगा जी सम ऑफ फैक्टर,
सम ऑफ फैक्टर, ठीक है, मतलब फैक्टर का कुल योग क्या होगा ये पूछेगा बच्चे, या फिर आपसे पूछ देगा एवरेज ऑफ फैक्टर, है ना। तो इतने सारे जो है कंटेंट्स आपको पढ़ने हैं, इतने सारे कंटेंट्स पढ़ने हैं, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये सारे कॉन्सेप्चुअल चीज की नॉलेज रखनी आपको जरूरी है। अगर ये सारे चीज आपको क्लियर हो गए ना, तो इससे रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन आएंगे, जितने भी बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन आएंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे, है ना। तो अभी फिलहाल जो है हम लोग ये सारे कंसेप्ट को समझते हैं, इससे रिलेटेड छोटा छोटा एग्जाम्पल के थ्रू टोटल कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। देन आफ्टर, है ना, देन आफ्टर जो है मैं आपको इससे रिलेटेड बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना, वो आपको सेकेंड पार्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली ये सारे चीज़ों का कंसेप्ट देखने जा रहे हैं। ये सब होता क्या है, हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, एवरेज ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में हमको कंसेप्चुअली जो है अध्ययन करना है। और इसके बाद इससे रिलेटेड बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उस सारे क्वेश्चंस के बारे में धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये वाला पार्ट, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, आप लोग इसको नोट कर लेंगे चाहे तो, है ना, क्योंकि ये आपका सारा जो है कंटेंट्स हैं और वन बाय वन सारे कंटेंट्स को आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए देखिए यार, हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं बच्चे नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स। कहानी है क्या, ध्यान से समझने की आप कोशिश कीजिएगा, है ना। एक छोटे छोटे एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। धीरे 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 सारे पॉइंट्स को आप समझेंगे ताकि आपको क्लियर समझ में आए। देखिए बच्चे, मान लीजिए कि मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप बताओ यार कि 8 का टोटल फैक्टर कितने हैं, बात को समझना। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 8 का टोटल फैक्टर कितने हैं, 8 का टोटल फैक्टर कितने हैं, तो आपका जवाब होगा कि 8 का फैक्टर 1 होगा। भाई 1 से 8 कटेगा या नहीं कटेगा। 8 का फैक्टर बच्चे 2 होगी, 8 का फैक्टर 4 होगी, और 8 का फैक्टर खुद 8 होगा। उम्मीद है आप बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। 8 के टोटल फैक्टर्स अगर मैं काउंट करने के लिए आपसे मैं पूछूं तो बोलोगे सर 1 2 3 4, यानी टोटल फैक्टर आपका 4, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसमें एक बहुत गहराई बात छिपा हुआ है, बहुत गहरा चीज छिपा हुआ है, उसको ध्यान से आप समझिएगा। कहानी ये है बच्चे कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप मुझे बताओ कि 8 का जब फैक्टराइज करो, फैक्टराइज का मतलब समझते हैं गुणनखंड, गुणनखंड करने का मतलब जिसको लोग जनरली एलसीएम बोलते हैं, वो गलत बोलते हैं। अगर कोई बोल दे कि 8 का एलसीएम लेना है, एलसीएम इसको नहीं बोली जाती बच्चे, इसको बोला जाता है गुणनखंडन करना। क्या बोला जाता है, गुणनखंडन करना, प्राइम फैक्टराइजेशन इसको बोलते हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। जब इसको ब्रेक करोगे बच्चे तो लिखोगे 2 4, है ना, 2 2, यानी 2 की क्यूब, 2 का क्यूब, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चे 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब। 8 को मैं लिख सकता हूँ बच्चे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब। बात को एकदम ध्यान से समझना, जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझने की जरूरत है। यानी 8 को हम लिख सकते हैं बच्चे 2 का क्यूब। अब इसमें क्या छिपा हुआ है, क्या गहराई है, उस बात को ध्यान से समझिए। तो मैं अगर आपसे ये बोलूँगा कि 8 के टोटल फैक्टर्स बताइए, बात को समझना है, 8 के टोटल फैक्टर बताइए, 8 की टोटल फैक्टर बताइए, तो आप बोलोगे सर 4 गो, 1 2 3 और 4, है ना, 1 2 3 और 4। लेकिन यहाँ पे आपकी 2 की घात कितनी है, 2 की घात आपका 3 है, 2 की घात 3 है। यानी मैं बोलूँ कि 8 का फैक्टर अगर 4 गो है, 8 का फैक्टर अगर 4 गो है, तो भाई 2 की पावर जो 3 है, 2 की पावर जो 3 है, उसका भी फैक्टर्स कितना होगा बच्चे, 4 ही होगा, क्योंकि ये और ये तो दोनों 7 है। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि भाई अगर मैं इसका फैक्टर आपसे पूछूं कि भाई 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, इसको दूसरी भाषा में लिख के समझें, दूसरी भाषा में लिख करके समझें, तो बच्चे अब लिख सकते हैं कि एक 2 का पावर 1 होगा, अरे हाँ या ना, 2 का पावर 1 होगा। फिर हम लिख सकते हैं बच्चे कि 2 की पावर 2 होगी,
फिर ही लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 होगा। तो ये 3 फैक्टर्स को तो रिप्रेजेंट कर पा रहा है, बात को समझिएगा ध्यान से। 2 की पावर 3 जो है आपका 3 फैक्टर्स को तो रिप्रेजेंट कर पा रहा है। क्या कि 2 की पावर 1 करेंगे जी, 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे 8 आएगा। लेकिन क्या इस एक को रिप्रेजेंट कर पा रहा है बच्चे? एक को रिप्रेजेंट कर पा रहा है? बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। तो आपको ये समझाना चाह रहा है ना कि आपका एक भी तो फैक्टर है 8 का। अरे बोलिए, एक भी तो फैक्टर है 8 का। अगर एक फैक्टर है 8 का तो इसका मतलब कि भाई यहाँ पे भाई 3 फैक्टर शो कर रही है। तो हम लोग बोल सकते हैं 2 की पावर 1 0। अब 2 की पावर 0 हमने क्यों ली? 2 की पावर 0 हमने क्यों ली? 2 की पावर 0 हमने इसलिए ली क्योंकि किसी भी नंबर का पावर है ना, अगर आप 0 दे दो तो उसकी वैल्यू जो है 1 हो जाती है। मैं बोलूंगा कि a की पावर 0 है, बताइए इसका वैल्यू क्या होगा? तो यानी 1 होगा। एक मतलब एक की संख्या कुछ भी हो सकता है, एक का वैल्यू जो है कुछ भी हो सकता है अदर देन 0, 0 को छोड़ करके ना। अब 0 का पावर 0 का वैल्यू 1 नहीं होता है। कुछ मैथमेटिशियन लोग 0 का पावर 0 का वैल्यू कुछ और बता दिया, कोई कुछ और बता दिया, है ना। तो वो जो है एक त्रुटि है, अभी पूरा क्लियर नहीं हो पाया। अभी हम लोग ये समझेंगे कि 0 को छोड़ करके, 0 को छोड़ करके, 0 को छोड़ करके माने a का मान अब 0 नहीं लोगे, a का मान अब 0 नहीं लोगे। इसके बाद दुनिया का कोई नंबर ले ले, दुनिया का कोई नंबर ले ले भाई, उसका पावर अगर 0 दोगे तो वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। उसका पावर 0 दोगे तो वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। क्लियर बात है। अब आगे समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, तो मैं आपको यहाँ ये समझाना चाह रहा था कि भाई 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो ये वाला चीज पूरा शो कर रहा है। लेकिन एक को जो है हिडन कर लिया था, एक को यहाँ पे बता नहीं पा रहा था, तो उसके लिए अपना मर्जी से हम 2 की पावर क्या ले लिए बच्चे? 0 ले लिए। 2 की पावर क्या ले लिए? 0। 2 की पावर 0 का मतलब 1। 2 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया? 1, जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 की पावर 1 का मतलब 2, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 की पावर 2 का मतलब 4, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 की पावर 2 मतलब 8, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो आप क्लियर समझ पा रहे हैं? मैं एक और एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ चीज़ों को, आप ध्यान से सिर्फ समझिएगा। देखिए यार, और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने ले ली मान लो 16। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बताओ जी 16 का फैक्टर्स कितने होंगे? 16 का फैक्टर्स कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर 16 का फैक्टर्स अगर डिटेल अपना वाला मेथड लगाएं, देहाती वाला मेथड, तो हम लोग ये लगाएंगे कि 16 का फैक्टर काउंट करेंगे, मतलब 1, ठीक है, 2 से कटेगा या नहीं, फिर 4 से कटेगा, 4 चौका 16, 8 से भी कटेगा जी, 8 दूना 16, ठीक है यार। इसके बाद 16 से कटेगा, यानी 16 का टोटल फैक्टर्स कितने आ गए बच्चे? 16 का टोटल फैक्टर्स कितने आ गए? तो 16 का टोटल फैक्टर्स जो है 5 आ गए। तो 16 का टोटल फैक्टर्स कितने आ गए? 5 आ गए। अब अगर इसको हम इस फॉर्म में तोड़े तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। प्राइम फैक्टोराइज जब करोगे बच्चे, तो 2 की पावर क्या आएगी? 4 आएगी। 2 की पावर 4 की ही तो वैल्यू 16 है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। क्लियर समझ में आ रहा है बात? तो आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं ना कि अगर 2 की पावर 4 है तो ये आपका किसको शो कर रहा है? तो आप बोलोगे सर 2 की पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, ठीक है जी। 2 का पावर 4, 4 तक तो जाना है, 4 से ज़्यादा जाओगे तो 32 हो जाएगी, ठीक है। यानी 2 की पावर 0 का मतलब हम वहीं पे तुरंत समझाया। 2 का पावर 0 का मतलब एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक को, ठीक है। 2 की पावर 1 का मतलब 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 की पावर 2 का मतलब 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 की पावर 3 का मतलब 8 को, 2 की पावर 4 का मतलब 16 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से आपका टोटल कितने फैक्टर हो गए बच्चे? 5 फैक्टर। यहाँ 5 फैक्टर हो गया, यहाँ बच्चे 4 फैक्टर हुआ था। एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में चीज़ें आए। जैसे मान लीजिए अगर आपसे हम ये बोल दिए बच्चे, अगर आपसे हम यहाँ पे ये बोल दिए, ठीक है, कि आपका 729 है। ध्यान से समझना, क्या है बच्चे? 729 है, 729 है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूंगा ना कि इसका जो है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर ए जो है आपका 1 से कटेगा, ये तो बात तय है। बच्चे 3 से भी कटेगा, बात को समझिएगा, 3 से भी कटेगा, है ना। 3 से जब इसको अलग तोड़ ही लेता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, इधर तोड़ करके देखना। 729 ले ले अब 3 से, तो 3 दूना 6 जी, 1 बचा, 3 चौका 12, और फिर 3 तिया 9, ठीक है। फिर 3 से जाएगा बच्चे 3 या 24, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा 27, फिर 3 से जाएगा 9,
और फिर 3 से जाएगा 3। बात समझ में आ रही है? तो किस किस नंबर से कटेगा, किस किस नंबर से कटेगा उस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ। तो बाबू ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा बच्चे। किससे कटेगा? 9 से कटेगा। 1 3 9 देन आफ्टर बच्चे ये 27 से भी कट रहा होगा। ठीक है, 27 से कट रहा होगा। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये 81 से भी कट रहा होगा बच्चे, और इसके बाद 243 से भी कट रहा होगा, और देन आफ्टर 729 से कट रहा होगा। यानी 729 जो है ना, 729 जो है इन सारे नंबर से कट रहा होगा। यानी यहाँ पे हम ये बात बोल सकते हैं, यहाँ पे ये बात बोल सकते हैं बच्चे कि 729 में टोटल फैक्टर्स कितने होंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल कितने फैक्टर्स हैं? 7 फैक्टर हैं। टोटल कितने फैक्टर्स हैं? 7 फैक्टर हैं। अब जो कंसेप्ट आपको हम समझाना चाह रहे हैं उस बात को समझिएगा। अब यहाँ पे हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता कि 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, टोटल देखिए क्या होती है ना, 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 6। तो 3 का पावर 6 का मतलब ना कि आपका देखो फैक्टर क्या क्या हो सकता है। 3 का पावर 0 हो जाएगा, ठीक है जी, 3 का पावर 1 हो जाएगा, 3 का पावर 2 हो जाएगा, 3 का पावर 3 हो जाएगा, 3 का पावर 4 हो जाएगा, 3 का पावर 5 हो जाएगा, और 3 का पावर 6 हो जाएगा। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ बच्चे कि 3 का पावर 0 का मतलब 1, 3 का पावर 0 का मतलब 1, 3 का पावर 1 का मतलब 3, 3 का पावर 2 का मतलब 9, है ना, 3 का पावर 3 का मतलब 27, 3 का पावर 4 का मतलब 81, 3 का पावर 5 का मतलब 243, 3 का पावर 6 का मतलब 729। ठीक है, तो इस तरह से टोटल फैक्टर्स हमारे कितने आ गए? काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल फैक्टर्स आ गए बच्चे कितने? 7। अब इसमें लॉजिक क्या आपको हम समझाना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। लॉजिक में यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ बच्चे कि इन तीनों में एक बड़ा कॉमन चीज़ हमने देखा। इन तीनों एग्जाम्पल्स में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़, बहुत ही गहराई चीज़ हम लोगों ने देखा। और क्या देखा? तो हम लोग ये देखे बच्चे कि यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 3। बात को समझना, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 3, जबकि मेरा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया बच्चे? 4 आ गया। अब बात समझ रहे हैं, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 3, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे कितने आ गए बच्चे? 4 आ गए। अब यहाँ पे अगर देखो इस एग्जाम्पल में ना, तो इसमें अब देखो कि भाई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 5 है। अब 5 कैसा है? तो यहाँ पे ध्यान लगाइए कि यहाँ 2 की पावर कितनी है? 4 है। अगर यहाँ 2 की पावर 4 है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए? 5 आ गए। अगर मैं इस एग्जाम्पल में समझाना चाहूँ बच्चे, तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी है? 6 है। तो 3 की पावर 6 है, तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल फैक्टर्स काउंट करो तो 3 और 4 कितने हो गए? 7 हो गए। यानी यहाँ से हमें एक सीख मिली। क्या सीख मिली? कि अगर हम किसी भी नंबर का फैक्टराइज करें ना, अगर हम किसी भी नंबर का फैक्टराइज करें, तो फैक्टराइज करने के बाद जो पावर होगी ना, उसमें एक बढ़ा करके हम जोड़ दें तो हमारा वही टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा। जैसे एक साधारण से एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने अगर बोल दिया कि मान लो 64 है बच्चे, अगर मैं 64 पे बात करूँ ना, तो ध्यान देना मैं इसे क्या लिख सकता हूँ जब फैक्टराइज करोगे, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। 64 का लोगे फैक्टराइज करोगे, 2 से जाएगा बच्चे 32 आ गया, है ना, यहाँ पे 2 से जाओगे 16 आ गया, यहाँ से 2 से काटोगे 8 आ गया, फिर 2 से काटोगे 4 आ गया, फिर 2 से काटोगे 2 आ गया। यानी ये बात हम बोल सकते हैं बच्चे कि 2 की पावर कितनी होगी? 6 होगी। 2 की पावर कितनी होगी? 6 होगी। 2 की पावर कितनी होगी? 6 होगी। अब अगर मैं आपसे ये पूछूँ ना कि बताओ ये टोटल 64 के टोटल फैक्टर्स कितने होंगे? बच्चे, तो आप बोलेंगे कि पावर यहाँ पे 6 है सर, यहाँ पे 1 बढ़ा दीजिए, यानी पावर में 1 जोड़ दीजिए, यानी 6 और 1 7 हो गया। 6 और 1 7 हो गया। यानी 64 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए बच्चे? 64 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए? तो 7 फैक्टर्स हुए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखो, मैं और भी एग्जाम्पल से लेकर धीरे धीरे आपको चीज़ों को क्लियर करता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से समझिएगा बच्चे, मैं जो समझाने जा रहा हूँ आपको। जैसे मैंने आपको अगर ये बोल दिए, ठीक है, कि भाई 128 है, क्या बच्चे? 128, और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? तो याद रखना, जब इसको फैक्टराइज करोगे ना अलग, तो आ जाएगी 2 की पावर 7। 2 की पावर क्या आएगा बच्चे? 7 आएगा। तो 2 की पावर 7 आने का मतलब ये हुआ ना कि आपका पावर है कितना? 7 है। तो इसमें 1 बढ़ा दे, यानी 7 और 1 8, 7 और 1 8। तो हम ये आसानी से बोल सकते हैं कि 128 में टोटल फैक्टर्स कितने हैं जी?
128 में टोटल फैक्टर्स कितने हैं, तो टोटल फैक्टर्स कितने बच्चे 8 हैं। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहानी तब बिगड़ जाती है ना जब आपका सिंगल के अलावा और भी कोई नंबर अटैच हो जाते हैं। जैसे बच्चे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख लीजिए 36, बात को समझिएगा ध्यान से। एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया 36। अब हमारा प्रश्न ये है कि भाई अगर ये 36 है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, समझना ध्यान से। तो मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले एक देहाती वाला मेथड से हम लोग इसको काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 से कटेगा 36 बच्चे, 2 से कटेगा 36 यार, 3 से कटेगा 36, ठीक है। इसके बाद 4 से भी कटेगा 36 बच्चे, इसके बाद 9 से कटेगा, और जरा बता 12 से भी कटेगा, ठीक है। और देन आफ्टर आपका 18 से भी कटेगा बच्चे, और इसके बाद 36 से भी कटेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं कि भाई 36 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, 18 से कट रहा है, 36 से कट रहा है। तो आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई 36 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए बच्चे, 36 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6, ओके 3 3 6 और 2 8। यानी आप ये बोल सकते हैं कि भाई 36 का टोटल जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है ना, वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए, तो 8 हुए। 8 को ना है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 8 हो गए। लेकिन कहानी ये है कि जो है नया टेक्नोलॉजी जो भी आपको मैंने बताई, उसके थ्रू हम कैसे जान पाएँ कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। ध्यान से समझिएगा। तो आप करोगे क्या बच्चे कि 36 को जब अलग तोड़ोगे ना, 36 को जब अलग तोड़ोगे तो आप बोलोगे सर 2 से ले लीजिए इसको, 18 आ गया, फिर 2 से ले लीजिए इसको, 9 आ गया, है ना, 3 से ले लीजिए इसको, 3 से ले लीजिए। यानी रिजल्ट यहाँ पे क्या बना कि भाई 2 का स्क्वायर और गुने बच्चे 3 का स्क्वायर। ध्यान से समझना, 2 का स्क्वायर और गुने बच्चे 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर। तो हम समझाना आपको क्या चाह रहे हैं, समझिएगा। अभी जितने सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे पीछे, उसमें जो है एक ही प्राइम नंबर में पावर के रूप में चीज़ें दे रखी थी, उसके बारे में हम लोगों ने समझा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है। बताना है कि भाई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, कैसे करें। तो ध्यान दीजिए, हमको पहले एक बात बताओ भाई कि मैं बोलूँ कि भाई 2 की पावर 2, ध्यान से समझना, मैं इसका अलग अलग फैक्टर्स निकाल रहा हूँ बच्चे, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बोलूँगा कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 के कितने फैक्टर्स होंगे, 2 की पावर 2 के कितने फैक्टर्स होंगे। तो आप अभी जस्ट पीछे मैंने आपको यही चीज़ सिखाने की कोशिश की कि भाई 2 की पावर 2 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 0 इसका फैक्टर होगा जी, 2 की पावर 1 होगा बच्चे, और 2 की पावर 2, यानी ये 3 फैक्टर होंगे। अरे बोलो यार, हाँ है ना। अब मैं बोलूँ कि 3 का स्क्वायर का टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, 3 के स्क्वायर का टोटल फैक्टर्स कितने होंगे। तो आप बोलोगे 3 के स्क्वायर का टोटल फैक्टर जो होगा 3 का पावर 0, ठीक है, 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2 होगा, 3 का पावर 0, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2 होगा। यहाँ तक क्लियर बात है। अब आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं, यार आप ऐसे समझिए कि अगर 2 की पावर 0 है ना, हम ध्यान दीजिएगा, अगर 2 की पावर 0 है भाई, 3 फैक्टर यहाँ पे हो गए, बात को समझिए, 3 फैक्टर यहाँ पे हो गए, 3 फैक्टर्स यहाँ पे हो गए। क्लियर बात आ रही है समझ में ना। लेकिन हमको एक बात बताइए कि मेरा एक फैक्टर जो है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक फैक्टर्स होंगे या नहीं होंगे। यानी मैं बोलूँ यार कि 2 की पावर 0 और गुने 3 का पावर 0 ले लूँ, अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो एक फैक्टर आएगा या नहीं आएगा। 2 की पावर 0 का वैल्यू 1 और 3 की पावर 0 का मतलब भी 1, तो 1 गुने 1 करोगे यानी ये वाला फैक्टर आपके काउंट होगा, पक्की बात है। अब आगे हम लोग समझते हैं कि क्या मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो एक फैक्टर निकलेगा कि नहीं, निकल जाएगा। गुना करेंगे तो फैक्टर तो आएगा ही आएगा। तो भाई 2 की पावर 0 और फिर इंटू मैं लूँगा 3 की पावर 1, तो 2 की पावर 0 का मतलब होता है बच्चे 1, अब 1 गुने 3 करोगे तो क्या आएगा 3, 1 गुने 3 करोगे तो क्या आएगा 3, तो 3 यानी ये भी काउंट हो गया। इसके बाद बच्चे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो भी मेरा नंबर ऑफ फैक्टर्स आएगा। तो भाई 2 की पावर 0 ले ले बच्चे, इसके बाद 3 की पावर 2 ले ले, ठीक है। 2 की पावर 0 का मतलब 1 और 3 का स्क्वायर बच्चे होगा 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 की पावर 0 होगा, यानी कि 2 की पावर 0 का मतलब 1 और 3 का स्क्वायर 9, 9 गुने 1 करोगे तो 9,
यानी ये भी आपका करेक्ट हो गया। क्लियर बात यहाँ तक समझ में आ रही है। अब अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से लो, इससे अगर इसको ले लोगे तो 2 की पावर 1 और गुने 3 की पावर 0, 2 की पावर 1 3 की पावर 0, ये भी तो एक फैक्टर होगी ना, ये भी तो एक फैक्टर होगी। तो 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 1 का मतलब 2 और 3 की पावर 0 का मतलब 1। तो 2 गुने 1 करोगे बच्चे तो 2, यानी ये भी काउंट हो गया। ठीक उसी तरह से बच्चे अगर आप बोलो तो 2 की पावर 1 गुने आप 3 की पावर 1 करोगे तो भी मेरा आएगा। तो 2 की पावर 1 लिखोगे, 2 की पावर 1 लिखोगे और गुने 3 की पावर 1 लिखोगे बच्चे, तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2 होता है, और 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 3 होता है। 3 दूना 6, यानी आपका अभी यहाँ पे 6 भी एक था, छूट गया, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जी 6, एक 6 भी फैक्टर है ना, एक 6 भी फैक्टर है, तो ये भी 6 भी जो है आपका काउंट हो गया। देन आफ्टर आगे हम चलेंगे तो भाई 2 की पावर 1 और इसको 3 का स्क्वायर, इससे भी मल्टीप्लाई करोगे तो जी 2 की पावर 1 गुने 3 का स्क्वायर करोगे बच्चे, तो 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 9 हो गया, और 2 का पावर 1 का मतलब 2, तो 9 दूना 18, यानी आपका ये भी काउंट हो गया। फिर मैं आगे समझाता हूँ। अगर मैं ये से ये बोलूँ तो इसका वाला केस हो गया। अगर बच्चे मैं इससे इसको काउंट करूँ, ध्यान से समझना, इसको मैं इससे काउंट करूँ तो भी मेरा एक फैक्टर निकलेगा, मतलब कि 2 की पावर 2 और गुने 3 की पावर 0, तो जी 2 की पावर 2 करोगे तो आ जाएगा कितना 4, 4 गुने 1 करोगे क्या आएगा 4 आएगा, यानी बच्चे ये भी काउंट हो गया। अब अगर हम देखें यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो 2 की पावर 2 और गुने 3 की पावर 1 करेंगे तो भी मेरा एक फैक्टर आएगा बच्चे, यानी 2 का पावर 2 करोगे और गुने 3 का पावर 1 करोगे तो 2 का पावर 2 करोगे 4 आएगा, 3 का पावर 1 करोगे 3 आएगा, 4 3 12, यानी बच्चे ये भी काउंट हो गया। क्लियर बात है ना। अब इसके बाद इसको अगर इससे आप ले लो तो 2 की पावर 2 लोगे और 3 की पावर 2 लोगे बच्चे, तो 2 का पावर 2 करोगे 4, 3 का स्क्वायर यानी 9, 9 चौका 36, यानी आपका ये भी काउंट हो गया। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके काउंट हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट हो गए। तो यहाँ पे कंसेप्ट जो मैंने आपको समझाया, समझ में आया ना कि आखिर एक्चुअली में ये सब आया कहाँ से, यानी ये वाला कंसेप्ट क्या है वो चीज़ समझाने की कोशिश की। अब यहाँ पे लॉजिक बच्चे आपका ये छिपा हुआ है ना, लॉजिक यहाँ पे ये छिपा हुआ है बच्चे। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि भाई 2 की पावर 2 में अगर टोटल फैक्टर में पूछो तो कितने हैं, तो 3 है। अरे बोलो 3 है, कितने हैं 3 है। 2 की पावर 2 में टोटल फैक्टर में पूछो तो क्या हुआ है 1 2 3, ये तो पीछे मैंने आपको समझाई। अगर यहाँ बोलो कि 3 की पावर 2 में बताओ टोटल फैक्टर कितने हैं, तो 3 है, 3 है। वैसे के लिए 3 आया कहाँ, आप बोलोगे सर यहाँ पावर 2 है तो यहाँ पे 2 होनी चाहिए, तो 2 की पावर 0 तो इसमें काउंट नहीं ना है, 2 की पावर 0 इसमें काउंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग काउंट किए तो 1 2 3। यहाँ पे 3 का स्क्वायर है पावर 2 है, तो क्या इसमें 3 की पावर 0 काउंट है, यहाँ पे 3 की पावर 0 क्या इसमें काउंट है, काउंट नहीं है। तो यानी यहाँ पे काउंट कीजिए तो 1 2 और 1 2 और 3, 1 2 और 3, ठीक है। देखिए 1 2 और 3, तो यार यहाँ पे ये कहानी है कि आखिर एक्चुअली में देखो यहाँ पे भी पावर हम बढ़ा दिए, यहाँ भी पावर बढ़ा दिए, यहाँ भी पावर बढ़ा दिए, यहाँ भी पावर बढ़ा दिए। अभी पावर बढ़ने का मुख्य वजह क्या है कि हम लोग 1 को काउंट नहीं कर रहे थे, 1 को काउंट हम लोग नहीं कर रहे थे। तो हम समझाना ये चाह रहा है ना कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है, पावर में 1 जोड़ देना है, पावर में 1 जोड़ देना है, पावर में 1 जोड़ देना है, जो आएगा उसको गुना कर देना है। तो पावर में 1 जोड़ेंगे 3, पावर में जोड़ेंगे 3 और इसको गुना करा दे 3 3 9, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बच्चे क्या आ गया 9 आ गया। यहाँ पे 6 छूटा था इसलिए यहाँ पे 8 लिखे थे ना, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए बच्चे 9 आ गए। हम लोग और एग्जाम्पल समझते हैं। उम्मीद है कंसेप्ट आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस पर 2-4 एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो कहानी ये है कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ बच्चे कि 100, अब मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। मैं क्या पूछ रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, तो आप बोलोगे 100 है, तो 100 का मतलब कि इसको मैं जब तोड़ूंगा यार एलसीएम लूँगा तो यानी 2 का स्क्वायर और गुने 5 का स्क्वायर होगा बच्चे, 2 दूना 4 और 5 25, 25 चौका 100। जब फैक्टराइज करोगे तो यही चीज़ें आ रही होंगी। क्लियर बात है। अब यहाँ पे ये समझना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। तो अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाई, उसमें क्या समझाया कि पावर में 1 जोड़ दो, ये पावर है, पावर में 1 जोड़ दो, तो यहाँ पावर कितने बच्चे 2, तो 2 में 1 जोड़ो 3, यहाँ पावर कितने 2, 2 में 1 जोड़ो 3 और इसके बाद गुना कर दो, 3 3 9, ये आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी।
ठीक इसी तरह से मान लीजिएगा दे देता है कि 240 है, इसमें बताइए टोटल, इसमें बताइए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। तो जब 240 को तोड़ोगे ना, तो अलग तोड़ ही देता हूँ, देख लो 240 को जब मैं ब्रेक करूँगा, फैक्टराइज करूँगा बच्चे, तो 2 से जाएगा 120 आएगा, फिर 2 से जाएगा 60 आएगा, फिर 2 से जाएगा 30 आएगा, फिर 2 से जाएगा 15 आएगा, फिर 3 से जाएगा 5 आएगा, यानी 2 की पावर कितनी हो गई 4। समझना ध्यान से, मैं इससे क्या लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 4, 2 की पावर बच्चे 4 और गुने 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, और इसके बाद मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब मैं अगर आपसे यहाँ पे ये पूछने की कोशिश करूँ कि बता टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो आपका क्या जवाब होगा कि भाई 4 है तो 4 में 1 जोड़ दीजिए तो 5 हो गया, 3 1 में 1 जोड़ दीजिए तो 2 हो गया, यहाँ 1 है तो 1 में 1 जोड़ दीजिए 2 हो गया, ऐसे सभी को गुना कर दीजिए, 5 दूना 10, 10 दूना 20, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 20 हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। हम एक और एग्जाम्पल समझाते हैं, समझिएगा। मैंने ले ली मान लो 1200 और मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताइए जी 1200 में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 1200 में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। तो जब यहाँ पर निकालना होगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो कुछ नहीं करना है, 1200 का एलसीएम ले लो। तो 1200 का जब एलसीएम लोगे बच्चे, 1200 का जब एलसीएम लोगे, एलसीएम नहीं फैक्टराइज इसको बोलते हैं, तो यानी आज 600 आ गया जी, 2 से कटेगा 300, फिर 2 से कटेगा 150, फिर 2 से कटेगा बच्चे 75, फिर 3 से कटेगा 25 और फिर 5 आ गया। मतलब कि 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 हो गया जी। जब इसको ब्रेक करोगे बच्चे तो 2 की पावर 4 हो गया और इसके बाद गुने 3 हो गया, 3 का पावर 1 और गुने 5 का स्क्वायर, करेक्ट है ना। 5 25 तो या 75, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 75 गुना करोगे आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। अब करोगे क्या कि भाई यहाँ पावर 4 है, 4 में 1 जोड़ो 5, 1 है पावर 1 जोड़ोगे 2, 2 है पावर 1 जोड़ोगे 3, और इस सभी को आपस में गुना करवा दीजिए। तो 5 दूना 10, 10 दिया 5 दूना 10, 10 दिया 30। यानी मैं बोलूँगा कि भाई टोटल 1200 में कितने फैक्टर्स होंगे बच्चे, टोटल 1200 में टोटल कितने फैक्टर्स होंगे, तो टोटल फैक्टर्स होंगे बच्चे 30, टोटल फैक्टर्स होंगे 30। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया, ये पूरा स्टेप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने आपसे ये पूछ देता कि बताइए जी, कोई अदर एग्जाम्पल मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मान लो कि दे देता 72, अब कोई पूछ देता कि बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। तो आप क्या करते भाई कि इसको तोड़ते तो आप लिखते भाई कि 2 का पावर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, नहीं 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 2 दूना 4 दूना 8, यानी पावर 3 ले लेता हूँ यार, यहाँ पे 3 का स्क्वायर ले लेता हूँ, 2 दूना 4 दूना 8 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 8 72। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसको ब्रेक कर दिया। अब करना क्या है भाई, हमको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए बच्चे, हमको क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए। तो करना क्या है कि इस 3 में 1 जोड़ दे पावर में, तो 4 आ गया, यहाँ पावर 2 है इसमें 1 जोड़ दे तो 3 आ गया। अब इसको गुना करवा दे, 4 तिया 12, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको निकल करके कितना आ गए, 12 आ गए। उम्मीद है आपको पूरा क्लियर चीज़ें समझ में आ रही होगी, है ना। तो आप अभी सीखा क्या आपने कि भाई नंबर्स ऑफ टोटल फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, टोटल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। करना कुछ नहीं है, बस पावर में क्या करना है, 1 जोड़ देना है, प्रत्येक फैक्टर का पावर में क्या जोड़ देना है बच्चे, 1 जोड़ देना है, उसको आपस में गुना कर देना है, वही हमारी क्या होगी, आंसर होगी। तो हम लोग ये वाली कंसेप्ट बढ़िया से समझ पाए, उम्मीद हम करते हैं कि शायद आपको भी बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, है ना। अब एक सेकंड पार्ट में शुरुआत करने जा रहा हूँ, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, इसके बाद नंबर ऑफ इवन फैक्टर, और देन आफ्टर हम लोग और भी हम लोग देखने वाले। देखिए समझिएगा ध्यान से। आइए बच्चे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं नया कंसेप्ट, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। हमारा नया कंटेंट्स क्या है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अभी जो हमने पहले सीखा, हम लोगों ने क्या सीखा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलते हैं। तो टोटल में सब आ गया, ऑड आ गया, इवन आ गया, प्राइम, टोटल चीज़ें आ गई, है ना। अब हम लोग इंडिविजुअली अलग अलग तरीके देखेंगे। हमारा पहला कंसेप्ट यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स।
मतलब इवन फैक्टर्स की नंबर्स यानी संख्या हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग ये सीखने जा रहे हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक छोटा एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चे, छोटा एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो कहानी क्या है, मैं अगर आपसे यहाँ पे ये बोलूँ, जैसे ले लेते हैं, मैं 36 से ले लेता हूँ भाई, 36। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि 36 में जो है टोटल इवन फैक्टर कितने होंगे। इवन का मतलब सम होता है ना, इवन का मतलब क्या होता है, सम होता है। इवन का मतलब क्या होता है, सम होता है। एंड टोटल इवन फैक्टर कितने होंगे, टोटल इवन फैक्टर कितने होंगे, हमको ये जानना है। तो हम लोग करेंगे क्या ना, हम लोग करेंगे क्या कि भाई ये 36 है, तो अगर मैं इसे ब्रेक करूँ ना, तो देखो 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। इस रूप में जो है ब्रेक हुआ। अब एक बात हमको बताइए, मैं इसको डिटेल पहले आपको समझाता हूँ, इसके बाद शॉर्टकट पे आऊँगा। कहानी क्या है कि भाई इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 0 बच्चे, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ बच्चे कि 3 की पावर 0, इसके बाद 3 की पावर 1, इसके बाद 3 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। क्लियर बात यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए जी टोटल फैक्टर्स कितने हैं, तो आसान है कि भाई 3 गुने 3 बराबर 9, यानी 36 में टोटल कितने फैक्टर्स होंगे, 9 फैक्टर्स होंगे। लेकिन कहानी है कि हमें इवन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, इवन फैक्टर निकालना है। तब कैसे काउंट करेंगे, ध्यान से समझना। देखो आप हमको एक चीज बताइए कि 2 की पावर 0 का मतलब क्या, 1। बात समझ में आ रही, 2 की पावर 0 का मतलब क्या, 1। अब इधर वाले जितने भी नंबर्स हैं बच्चे, इधर वाले जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे ऑड हैं। ध्यान से समझिएगा, इधर वाले जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे क्या हैं, ऑड हैं। तो अगर मैं ये बोलूं कि 2 की पावर 0 की वैल्यू अगर 1 है, 2 की पावर 0 की वैल्यू अगर 1 है, तो अगर मैं इस 1 से इन तीनों में मल्टीप्लाई करूं बच्चे, तीनों में मल्टीप्लाई करूं, तो क्या मेरा इवन आएगा या ऑड आएगा, इवन आएगा या ऑड आएगा। तो आपका जवाब होगा कि ऑड आएगा। वजह, क्योंकि ये भी ऑड है। बात को समझिए, ये भी क्या है, ऑड है, ये भी ऑड है, और 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 है तो ये भी ऑड है। तो ऑड से जब ऑड को गुना करते हैं ना, ऑड से जब ऑड को गुना करते हैं तो हमारा ऑड ही आता है। ऑड को जब ऑड से गुना करते हैं तो क्या आता है, ऑड आता है, इवन आ ही नहीं सकता। तो यानी इससे रिलेशन बनाकर तो हम इवन फैक्टर की संख्या नहीं निकाल सकते। तब करना क्या होगा, अच्छा एक चीज बताइए कि 2 की पावर यहाँ 1 है बच्चे, 2 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 0 है। अब एक बात बताइए कि देखिए समझिएगा ध्यान से, हम लोग जब ऑड गुने ऑड करते हैं ना, ऑड गुने जब ऑड करते हैं बच्चे, ऑड गुने जब ऑड करते हैं तो हमारा ऑड आता है। ऑड गुने ऑड बराबर हमारा क्या होता है, ऑड होता है। एग्जाम्पल जैसे 3 गुने मैंने 5 कर ली, क्या आएगा, 15 आएगा। 7 गुने मैंने 9 कर ली तो क्या आएगा, 63 आएगा। सारे के सारे ऑड आ रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ ना कि जब इवन 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 अब गुने जब ऑड करेंगे बच्चे, इवन गुने जब ऑड करेंगे, इवन गुने जब ऑड करेंगे ना, तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो इवन आएगा। क्या आएगा, इवन आएगा। कैसे, देखिए जैसे मैंने एक इवन नंबर ले ली 4, एक कोई और नंबर ले लीजिए जैसे 5 ले लिया, 5 का 20, क्या 20 इवन है या नहीं है। मैंने आपको बोल दिया कि एक नंबर ले लेते हैं 6 जी, एक नंबर कोई और ले लिए 7 ले लिए, 6 7 42, 42 सबका इवन है या नहीं है, बिल्कुल इवन है। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं ना कि भाई 2 की पावर 0 था, उसकी वैल्यू क्या आया, 1 आया। अब ये पूरा का पूरा क्या है, ऑड है। अब इस 1 के साथ अगर ये पूरे ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट ऑड आएगा या इवन आएगा, ऑड आएगा, क्योंकि ऑड गुने ऑड करोगे तो ऑड ही आएगा। तो यानी हमको काउंट क्या करना है, इवन। यानी इसको मुझे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात को समझिएगा, इसको मुझे लेने की कोई ज़रूरत बच्चे नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, भाई ये वाला बताइए इवन है या ऑड है, तो आप बोलोगे सर ये तो इवन है। अरे 2 की पावर 1 करेंगे क्या आएगा, 2 की पावर 1 करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। अब 2 से गुना करोगे भाई कोई भी ऑड में, 2 से कोई भी, देखो ये तीनों के तीनों ऑड है, इसमें गुना करोगे तैयो इवन आएगा। इसको गुना करोगे 2 एकम 2, 2 3 6, इसको गुना करोगे 2 एकम 2, 3 3 9 2 18, यानी इवन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो यानी इसका वाला काम करेगा, इसका वाला काम करेगा, तो इसको लेना है। इसके बाद यहाँ जाइए, ये भी आपका इवन है। 2 का स्क्वायर मतलब क्या है बच्चे, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है, इवन है। अगर ये इवन है तो इवन को अगर हम ऑड के साथ गुना करवा दें तो इवन आएगा। इवन को अगर हम ऑड के साथ गुना करवा दें बच्चे तो इवन आएगा। मतलब कि ये भी काउंट होगा और ये भी काउंट होगा, लेकिन ये काउंट नहीं होगा। अब इसका वाला तो तीनों काउंट हो रहा है। अरे हाँ या ना। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि जो ऑड वाला है, जैसे 3 है, 3 देखो 3 क्या है, ऑड। अभी 2 क्या है बच्चे, इवन। बात को समझिएगा,
तो इसका जो पावर 2 दिया है उसमें एक जोड़ा है, मतलब ये तीनों काउंट हुआ है, माने पावर में 1 यहाँ पे ऐड क्यों हुआ है, 3 आया है। लेकिन इसमें जो है ना, इसमें आपको 2 ही लेना है बच्चे, इसमें कितना लेना है, 2 ही लेना है। क्यों 2 लेना है, क्योंकि 2 की पावर 0 हम काउंट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। 2 की पावर 0 अगर काउंट करते हैं तो चीज़ें और आ रही होती। हम 2 की पावर 0 को काउंट बच्चे नहीं कर रहे हैं, मतलब कि आप सिर्फ ये दोनों को ले रहे हैं, मतलब कि इसमें पावर में 1 ऐड नहीं करना है, पावर में 1 ऐड नहीं करना है, पावर में 1 ऐड नहीं करना है। किस केस में, तो 2 के केस में। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की मैं बात करूँ तो 2 गुने 3 कर दो, यानी टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ बच्चे इवन फैक्टर कितना आ गया, 6 आ गया। अगर यहाँ पे हम 36 की काउंट करने की कोशिश करें बच्चे, 36 की काउंट करने की अगर हम कोशिश करें तो आप ध्यान दीजिए 36 का फैक्टर 1 हो सकता है ना, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है जी, 6 हो सकता है बच्चे, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है और खुद 36 हो सकता है। अगर इसमें हम टोटल इवन फैक्टर को काउंट करें ना, अगर इसमें बच्चे टोटल हम इवन फैक्टर को काउंट करें तो अब काउंट करके देख लीजिए, ए वाला इवन है, ये 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 इवन है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6। आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने निकाली भी कितनी है, 6 है। उम्मीद है आपको समझ में आया। तो कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, जैसे मैं 2-3 क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ बच्चे, ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चे, जैसे मैंने एक क्वेश्चन मान लो ले ली और मैंने आपको ये बोल दिया कि मान लो 100 है यार, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बताइए इसका इवन फैक्टर क्या होगी, इसका इवन फैक्टर क्या होगी। ध्यान से समझिएगा, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, 2 दूना 4 और 5 25, 25 चौका क्या आ जाएगा बच्चे, 100 आ जाएगा। तो हमको एक बात ये बताइए कि भाई अगर इसमें मुझे इवन फैक्टर ढूंढना है, एकदम ध्यान से समझना, अगर इसमें हमको इवन फैक्टर ढूंढना है, अभी जस्ट पीछे मैंने प्रूव करके चीज़ें आपको समझाई थी। क्या समझाई थी कि भाई इसका ऑड वाला का जो पावर है उसमें 1 जोड़ेंगे, जैसे 2 है तो 2 1 3, और ये 2 ही रहने देंगे, जो पावर वही रहने देंगे बच्चे, 2 3 6। आपका टोटल फैक्टर हो गया, इवन फैक्टर कितने हो गए बच्चे, टोटल इवन फैक्टर कितने हो गए, तो टोटल इवन फैक्टर आपका 6 हो गए। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और भी एग्जाम्पल समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए, मान लो यार कोई अदर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, ठीक है, 24। और अगर कोई पूछ दे कि 24 में जो है बताइए टोटल इवन फैक्टर कितने होंगे, 24 में टोटल बच्चे इवन फैक्टर कितने होंगे, इवन फैक्टर कितने होंगे। तो अगर इसमें मैं इवन फैक्टर ढूंढने की कोशिश करूँ बच्चे, तो मैं ये बात बोल सकता हूँ, है ना, कि मैं इसे लिख सकता हूँ जी 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 की पावर 3 गुने 3 का पावर 1, यानी 2 दूना 4 दूना 8 8 3 की 24। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ ना कि यहाँ पे पावर है कितनी, 3 है। तो ये 2 वाला पावर में हमको 1 ऐड जोड़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने अभी क्लियर किया पीछे एग्जाम्पल्स में, यानी यहाँ 1 नहीं जोड़ना, ये 3 है ना बच्चे, तो इसको 3 ही लेना है। और यहाँ 3 की पावर कितनी है, 1 है, तो इसमें आप 1 जोड़ दीजिए। जब इसमें 1 जोड़ोगे बच्चे तो 3 अब सॉरी ये जो 1 है ना, 3 की पावर 1, इसमें 1 बढ़ा करके जोड़ना है, मतलब इसमें 2 लेना है। इसमें क्या लेना है बच्चे, 1 है तो यहाँ इसमें कितना लेना है, 2। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 गुने 2 करोगे यानी 6 आंसर आ रहा होगा। क्लियर बात यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने ले ली 240। अब मैं इसमें पूछ रहा हूँ कि बताइए इसमें टोटल इवन फैक्टर कितने होंगे, टोटल बच्चे इवन फैक्टर कितने होंगे। तो जब 240 को ब्रेक करोगे, बार बार इस एग्जाम्पल को मैं ले रहा हूँ भाई, तो 2 से जाएगा जी 120 आएगा, 2 से जाएगा बच्चे 60 आएगा, है ना, 2 से जाएगा 30 आएगा, 2 से जाएगा 15 आएगा, 3 से जाएगा बच्चे 5 आएगा। यानी यहाँ पे हम ये बात बोल सकते हैं कि इसको जब ब्रेक करेंगे तो लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4 गुने 3 की पावर 1 और गुने 5 की पावर 1, 5 तिया 15, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 25 80 और 16 8 24। करेक्ट है, सही है बच्चे। अब ध्यान दीजिए, जो हम समझाए वही कंसेप्ट पे है। ये 4 है ना, ये वाला 2 की पावर 4, ये जो 4 है 4 को 4 रहने दो, इसमें 1 जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो है वही छोड़ दीजिए। इसके बाद ये 3 का पावर 1 है, पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ दो तो क्या आएगा बच्चे 2। ये 5 है ऑड, यानी पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ दो क्या आएगा 2। अब इसको गुना कर दो तो 4 दूना 8 8 दूना 16, 4 दूना 8 8 दूना 16, यानी टोटल इवन फैक्टर कितने होंगे, टोटल इवन फैक्टर कितने होंगे बच्चे, तो टोटल इवन फैक्टर 16 होंगे। मैं इसको एक डिटेल तरीका से भी आपको क्लियर करता हूँ, सेटिस्फाई करता हूँ। जैसे 240 को मैं लूँ बच्चे, तो यानी 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, ठीक है, 6 से कटेगा बच्चे, है ना, 7 8 से कटेगा, इसके बाद 9 से भी कटेगा, 9 दूना 18 6 नहीं कटेगा, 10 से नहीं 11 12 से कटेगा, फिर
ठीक है जी। इसके बाद 12 के बाद आपका 24 से कट रही होगी चीज़ें, 18 से कटने हैं नहीं कटने, 15 से कटेगा क्या, 15 से कट रहा होगा भाई, 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, ठीक है। यहाँ बचा कितना 9, तो 9 90 यानी 15 96, तो आपको 15 से कट गया जी। इसके बाद चीज़ें आपका कट रहा होगा जी, 18 से तो कटना नहीं, ठीक है। इसके बाद आपका कटेगा कितना से, 24 से खुद कट रहा होगा भाई, 24 दो हाँ, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे ले लें तो 24 के बाद बच्चे आपका 24 दूना 48, 48 चीज़ें कट, बहुत सारा लंबा चला जाएगा, इतना काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको प्रूव जो है आपको यहीं पे पहले भी कर चुका हूँ। और दूसरी बात है, इसमें जो है दिखाया जा सकता है बच्चे 100 में, अगर मैं 100 की बात करूँ तो इसमें आपका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है, 4 से कटेगा बच्चे, इसके बाद 5 से कटेगा, इसके बाद अगर आप देखो तो 5 के बाद 10 से कटेगा, ठीक है, इसके बाद 20 से कटेगा, इसके बाद 25 से कटेगा, इसके बाद 50 से कटेगा, देन आफ्टर 100 से कटेगा। अब यहाँ पे काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड टोटल फैक्टर्स आपके 9 है। टोटल फैक्टर्स कितना है, 9 है। तो टोटल फैक्टर्स अगर 9 है ना, तो हमको तो इवन फैक्टर नेट काउंट करना है, तो इवन काउंट करो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, अब 6 गो, यानी टोटल इवन फैक्टर्स कितने आ गए, 6 आ गए। 6 आपका आंसर आ गया। बस बात सिर्फ माइंड में इतना सेट रखना है बच्चे कि जो 2 की पावर होगी उसमें 1 नहीं जोड़ना है, और आपका जो 2 के बाद ऑड जो नंबर होगा उसका जो पावर होगा उसमें बच्चे 1 जोड़ करके आपस में गुना कर देना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया, आप इवन फैक्टर निकालना सीख गए। अब मैं आपको सिखाता हूं जी ऑड फैक्टर निकालने के लिए, ध्यान से समझिएगा। देखो यार, हम लोग अब सीखने जा रहे हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। बड़ा आसान चीज़ है ये, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर जो है बहुत आसान है। करना क्या है ना, कुछ नहीं करना है, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका 72 है, अब कोई बोल दे कि 72 का ऑड फैक्टर कितने होगा, कोई बोल दे 72 का ऑड फैक्टर कितने होंगे, तो डिटेल तरीका से करोगे तो आप बोलोगे सर 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से कटेगा, ठीक है, 12 से कटेगा, 12 के बाद 15 से नहीं, 16 से नहीं, 17 से नहीं, 18 से कटेगा, ठीक है। इसके बाद जो है आपका 24 से कटेगा, देन आफ्टर आपका 36 से कटेगा, इसके बाद आपका 72 से कटेगा। टोटल फैक्टर्स अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 फैक्टर होंगे बच्चे। टोटल कितने फैक्टर होंगे, 12 फैक्टर होंगे। अब अगर हम इसको ब्रेक करें ना 36 को 72 को, तो मैं एलसीएम लूँगा तो 2 से जा रहा होगा जी 36, इसके बाद मैं फिर 2 से दूंगा तो 18, फिर 2 से मैं दूंगा तो 9, फिर 3 से दूंगा, इसके बाद मैं फिर 3 से दूंगा। मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 2 का पावर 3, 2 की पावर 3 और गुने 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 गुने 3 की पावर 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, 3 3 9, 9 8 72। टोटल निकालना हो तो आसान है कि 3 में 1 जोड़ दे और 2 में भी 1 जोड़ दे, तो 3 अब 1 4 और 2 अब 1 3, 4 3 12 टोटल आ जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इवन निकालना हो तो क्या करना है जी कि 3 नहीं, 3 के 3 छोड़ देना है और 2 में 1 जोड़ना है, 3 3 3 9, यानी टोटल इवन फैक्टर इसमें 9 होंगे। अभी जस्ट समझाया। लेकिन हमको सीखना है क्या ऑड फैक्टर निकालने के लिए, तो इसका तरीका क्या है कि अगर मैं इसके फैक्टर्स के बारे में पूछूं आपसे बच्चे, तो आप बोलोगे सर 2 की पावर 0 ले लीजिए, 2 की पावर 1 ले लीजिए, 2 की पावर 2 ले लीजिए, 2 की पावर 3 ले लीजिए। यहाँ पे मैं समझाऊँ तो 3 की पावर 0 ले लीजिए, 3 का पावर 1 ले लीजिए, 3 का पावर 2 ले लीजिए। कहानी यही है। यहाँ तक आप सबको क्लियर समझ में आ रही है। अब एक बात हमको बताओ कि हमको ऑड फैक्टर निकालना है, ध्यान से समझना है। हमको क्या निकालना है, ऑड फैक्टर निकालना है। छोटा सा कंसेप्ट है, आपसे एक बार में आपको समझ लेना है क्या कि भाई ये तो आपका इवन नंबर है। अरे बोलो ये क्या है, इवन नंबर है। ये क्या है, इवन नंबर है। अगर इवन नंबर को हम ऑड से मल्टीप्लाई करें, सारे के सारे ऑड हैं, इवन को अगर हम ऑड से मल्टीप्लाई करें, इवन को हम लोग ऑड से मल्टीप्लाई करें, है ना, तो कभी भी मेरा ऑड फैक्टर आएगा, कभी नहीं आएगा। इवन को अगर ऑड से गुना करेंगे बच्चे तो आपका हमेशा क्या आएगा, ऑड फैक्टर आएगा, इवन फैक्टर आएगा, न कि ऑड फैक्टर आएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये इवन नंबर को अगर मैं ऑड से मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या आ रहा है, इवन फैक्टर आ रहा है। जबकि मुझे काउंट क्या करना है, ऑड काउंट करना है। मतलब इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। यानी सिर्फ ये वाला पोर्शन लेना है, 2 का पावर 0, वो भी इसलिए कि 2 की पावर 0 का वैल्यू होता है 1, और 1 लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्यों, मैं समझाता हूँ कि भाई यहाँ पे सिर्फ अगर इसको काउंट करेंगे तो 1 आएगा,
ठीक है जी। यहाँ पे समझे तो यहाँ पे कितने आएंगे, 3, 1 2 3 है, तो यानी पावर में 2 जोड़ोगे तो यानी 1 जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा। अब गुना करोगे बच्चे तो 3 एकम क्या आ जाएगा बच्चे, 3 आ जाएगा। यानी टोटल जो ऑड फैक्टर होंगे वो 3 होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ये आपका ऑड फैक्टर है, एक ये आपका ऑड फैक्टर है जी, इसके बाद आपका एक ये ऑड फैक्टर है, इसके बाद कहीं ऑड फैक्टर नजर आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। यानी 3 ऑड फैक्टर होंगे। तो इससे हमको क्या यहाँ पे सीख मिली, हमें यहाँ यही सीख मिली ना कि हमको जो है, अच्छा एक यहाँ लो या ना लो क्या फर्क पड़ना है, किसी भी नंबर में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो फिर चीज़ें तो वही रही होगी। तो यानी हमारा कहना यहाँ पे सिर्फ ये है कि जब ऑड फैक्टर निकालने का केस बोलेगा बच्चे, जब ऑड फैक्टर निकालने का केस बोलेगा तो इससे हमें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब इधर वाला 2 वाला टर्म मुझे छूना ही नहीं है, हमको सिर्फ ऑड वाला टर्म छूना है, चुपचाप काम कर देना है। जैसे कि एग्जाम्पल में समझाता हूँ। और देखिए, मान लीजिए जैसे मैंने ले लीजिए 100 के एग्जाम्पल, बात को समझिएगा। अगर इसमें मैं डिटेल तरीका से अगर मैं टोटल फैक्टर सबसे मैं पूछ दूँ कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर 1 होगा, 2 होगा, है ना, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, इसके बाद जी 10 से कटेगा बच्चे, इसके बाद 20 से कटेगा, इसके बाद 25 से कटेगा, इसके बाद 50 से कटेगा, इसके बाद 100 से कटेगा। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछ दूँगा टोटल बताइए ऑड फैक्टर कितने हैं, टोटल ऑड फैक्टर कितने हैं। तो आप काउंट करोगे 1 2, है ना, और इसके बाद 3। टोटल ऑड फैक्टर इसमें भी 3 आ रहा है। अगर हम लोग कैलकुलेशन करना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई 2 का स्क्वायर गुने 4, 3 का 3 नहीं 5, 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर है। तब ध्यान दीजिए कि मैंने क्या बोला कि इसको छूना ही नहीं, इसको हटा दीजिए। जब ऑड फैक्टर निकालने के लिए बोला तो इसको छूने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे आइए, पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ दो 3, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर बात। एक आध एग्जाम्पल और हम लोग इससे रिलेट समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान से समझिएगा बच्चे, मैं आपको नेक्स्ट और एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 180 और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसमें टोटल ऑफ ऑड फैक्टर बताइए, इसमें टोटल ऑड फैक्टर बताइए, टोटल ऑड फैक्टर बताइए। तो मैं अगर डिटेल तरीका सबसे पूछो बताओ टोटल फैक्टर काउंट करो जी, तो हो जाएगा 1 होगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा जी, 3 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, ठीक है, 5 से कटेगा, कटेगा, 6 से भी कटेगा क्या, कटेगा, 7 से भी कटेगा नहीं, 8 से भी कटेगा क्या, 8 दूना 16, 2 नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा 9 से, ठीक है जी। इसके बाद 10 से कटेगा, कटेगा, 11 से कटेगा नहीं, 12 से कटेगा, 12 से कटेगा, ठीक है, 12 के बाद 13 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा, 15 से कटेगा, है ना, 15 के बाद फिर जो है 18 से कटेगा बच्चे, 18 के बाद जो है 20 से कटेगा, और 20 के बाद अगर हम काउंट करें, 20 के बाद काउंट करें तो 30 से कटेगा, 25 से तो कटना नहीं। 30 के बाद अगर हम काउंट करें बच्चे, 30 के बाद अगर हम काउंट करें तो आपका जो है 36 से कटेगा बच्चे। 36 के बाद अगर मैं काउंट करूं, ठीक है, 45 से कटेगा बच्चे। 45 के बाद अगर मैं काउंट करूं तो 60 से कटेगा। 60 के मैं काउंट करूं बच्चे तो यानी आपका 90 से कटेगा, और इसके बाद आपका खुद 180 कटेगा। इतने सारे इसके जो है फैक्टर्स बनेंगे, इतने सारे फैक्टर्स बनेंगे बच्चे। अब आपको हम समझाना यहाँ पे ये चाह रहा है ना, आपको समझाना हम ये चाह रहे हैं तो भाई इसमें आप काउंट करो टोटल ऑड फैक्टर कितना है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 टोटल ऑड फैक्टर्स कितने बच्चे, 6 फैक्टर हैं। तरीका से अगर निकालना चाहते इतना काउंट करने की कोई जरूरत है नहीं। ऑड फैक्टर निकालने का सिंपल सा फंड है भाई, 180 को पहले ब्रेक कर ले। जब इसको ब्रेक करोगे यार 2 से कटेगा 90, इसके बाद 2 से कटेगा बच्चे 45, इसके बाद 3 से कटेगा 15, इसके बाद बच्चे 3 से कटेगा 5, ठीक है। तो इस तरह से आ गया। 2 का हम लिख सकते हैं इसको स्क्वायर, गुने 3 का हम लिख सकते हैं स्क्वायर बच्चे, और गुने 5 का पावर लिख सकते हैं 1। आपको क्लियर समझ में आ रहा है। अब मैं यहाँ पे ऑड फैक्टर निकालने की बात कर रहा हूँ, तो यानी हमको इसको छूना नहीं है, 2 वाला टर्म को हमको छूना ही नहीं है। हमको काम जो करना है ना सिर्फ यहाँ पे करना है। इसमें 1 जोड़ दे तो 3, इसमें 1 जोड़ दे तो 2, और इसको गुना करवा दे तो टोटल 6। यही 6 भी तो हम लोग काउंट किए थे। हमारा समझाना यहाँ पे यह है ना कि अगर ऑड फैक्टर मुझे निकालना है तो मुझे हम लोग छूना ही नहीं है, उसको काउंट करना ही नहीं, उसको छूने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने अभी जस्ट आपको 3 पॉइंटें समझाई। पहला कि फैक्टर्स क्या होती है, बात को समझिएगा। मैंने आपको क्या क्या समझाने की कोशिश की कि फैक्टर्स क्या होती है, इसके बाद मल्टीपल्स क्या होती है, ये मैंने आपको समझाई। देन आफ्टर बच्चे मैंने आपको ये समझाई कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलते हैं। इसके बाद फिर मैंने आपको समझाई
कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे काउंट करते हैं। इसके बाद मैंने आपको समझाई कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे काउंट करते हैं। अब बच्चे हमारा 2-3 कंसेप्ट और बच गया है, 2-3 कंटेंट्स और बचा हुआ है। जैसे आपका नंबर ऑफ जो है प्राइम फैक्टर्स है ना, नंबर ऑफ जो है आपका नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो गया। इसके बाद सम ऑफ फैक्टर्स हमको पढ़ना है। इसके बाद बच्चे हमको पढ़ना है एक एवरेज ऑफ फैक्टर्स पढ़ना है। तो आपका 3 कंटेंट्स और बच गए हैं बच्चे। इसके बाद आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स जानने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं जो बहुत बड़े बड़े लेवल एग्जाम में कैट लेवल, CDS, CGL वगैरह सारे में पूछे जा चुके हैं। इस सारे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके सारे चीज़ें आपको मैं क्लियर करवाऊँगा, है ना। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, 3 कंटेंट्स और बाकी जो चीज़ें बची, प्रैक्टिस वाला जो क्वेश्चन हो गया, ये सारे के सारे चीज़ें जो है मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा बच्चे, यानी सेकंड वीडियो इसको मैं नेक्स्ट डे बनाऊंगा। इसके बाद उसमें इन सारे चीज़ों का डिस्कस करूंगा, है ना। टोटल चीज़ें मैं बताऊंगा जो इससे बचा हुआ है, सम ऑफ फैक्टर्स, एवरेज ऑफ फैक्टर्स, और इसके बाद इससे रिलेटेड बहुत बड़े बड़े लेवल के प्रश्न, ये सारे चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाऊँगा, है ना। इन सारे वीडियो को आप ध्यान से समझिएगा। और जो सेकेंड वीडियो बनाऊँगा उससे ये आग्रह होगा कि भाई पहले लड़के पार्ट 1 देखें, इसके बाद पार्ट 2 देखेंगे। तो पार्ट 2 वीडियो कल अपलोड होगी बच्चे। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।